स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज आपके सामने हाजिर हैं एक और केस स्टडी के साथ में। आज इस केस स्टडी में आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें हम बहुत बार ये खबरें सुनते हैं कि वर्क प्लेस पर किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ में हैरेसमेंट होता है, उनके साथ में सलूक ठीक तरह का नहीं होता है, उनका एक तरह से कहा जाए कि शोषण करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे केसेस कई बार कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जो हमारे कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ और ऑफिसेज होते हैं, उनमें भी सामने आते हैं और कई बार गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये चीज़ें सामने आती हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरी एक रियल ग्राउंड केस स्टडी बनाई गई है कि अगर ऐसी एक सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप क्या करेंगे। तो आज के इस सवाल कुछ इस तरह का है कि आप हैं एक सीनियर मैनेजर, आप यहाँ पे एक सीनियर मैनेजर हैं एक कंपनी के, एक MNC के, मल्टीनेशनल कंपनी के। एक दिन आपके पास में एक कंप्लेंट आई है और ये कंप्लेंट है हैरेसमेंट कंप्लेंट। एक विमेन एम्प्लॉय है आपकी कंपनी के, उसके साथ में एक हैरेसमेंट हुआ है और उसकी कंप्लेंट आपके पास में आती है और वो कंप्लेंट आई है एक पर्सन के लिए जिसको यहाँ पे हम मिस्टर एक्स के नाम से यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो अब ये जो मिस्टर एक्स है, उनके खिलाफ एक आपकी कंपनी की फीमेल एम्प्लॉय ने कंप्लेंट की है हैरेसमेंट की। मिस्टर एक्स जो है वो आपकी कंपनी का इस समय स्टार परफॉर्मर है। ये स्टार परफॉर्मर है आपकी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट का। अब यहाँ पे क्या है कि मिस्टर एक्स जो है इस समय पे एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है आपकी कंपनी के, और इस प्रोजेक्ट की वजह से आपकी कंपनी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आगे मिलने लगेंगे। तो ये यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है कि आपकी कंपनी इस प्रोजेक्ट को, जिसको वो लीड कर रहा है, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो वो आपकी कंपनी एलिजिबल हो जाएगी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। आपने जब यहाँ पर जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करवाई तो आपको पता चला कि मिस्टर एक्स जो है वो लायबल है इस ऑफेंस के लिए, उनका एक तरह से वो उत्तरदायी हैं इसके लिए, इस अपराध के लिए। लेकिन इस समय पर अगर आप उनको सस्पेंशन नोटिस देते हैं मिस्टर एक्स को, तो उनको सस्पेंड करने के लिए उनको नोटिस दिया जाता है या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाती है, तो ये बहुत ही सीरियस जो एक तरह से कहा जाए कि प्रभाव डालेगा आपका जो इस समय एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है जिससे आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं उस पर भी, और साथ ही साथ में आपकी कंपनी की इमेज के ऊपर भी। यहाँ पे अब ये जो है पर्टिकुलरली आपके जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, और इन जनरल अगर देखा जाए तो आपकी कंपनी की ओवरऑल इमेज पर भी इससे प्रभाव पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इस इशू को, जो ये कंप्लेंट आई है, उसको टोटली इग्नोर कर दें। टोटली यहाँ पे आप उसको इग्नोर करें, ना ही वार्निंग दी जाए, ना ही इसमें इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इसकी आपकी कंपनी की इमेज के ऊपर बहुत बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा आपके पास है कि आप यहाँ पे मिस्टर एक्स को वार्निंग देंगे एक। तीसरा आपके पास यहाँ पे है कि आप उस फीमेल एम्प्लॉय को, वो जिसके साथ में हेरेसमेंट हुआ है, उसे एश्योर करें कि एक्शन लिया जाएगा मिस्टर एक्स के खिलाफ, लेकिन कुछ समय तक आप शांत रहें, आप इस पर कोई कार्रवाई आगे ना करें जब तक ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद में, प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में, आप इनिशिएट करेंगे एक एक्शन। ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा आपके पास यहाँ पे है कि आप डायरेक्टली एक एक्शन मिस्टर एक्स के खिलाफ यहाँ पे लें, इनिशिएट करें, क्योंकि उसने जो एक्ट किया है, जो उसने काम किया है, वो ज़ीरो टॉलरेंस लेवल का काम है। एक तरह से उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन दे दिए गए इस सवाल के अंदर। अब आपको ये बताना है कि आपका स्टैंड क्या होगा और आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर किस तरह से काम करेंगे। एक एक यहाँ पे आपको जितना जो सारे ऑप्शंस दिए हैं उनको अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपने उनको ध्यान में रखते हुए एनालाइज करना है और फिर बताना है कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये था आज का सवाल। अब इसके आगे हम इसका आंसर आपको बताएंगे। इसके पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और अपना जो आपका आंसर है उसको, इस क्वेश्चन को समझने के बाद में पूरी तरह से अपना आंसर लिखिए एक पेन और पेपर पे। उसके बाद में बताइए कि क्या क्या आप कैसे एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करिए। इश्यूज़ इसमें क्या इन्वॉल्व हैं आपको ये बताना है, ओवरऑल सिचुएशन कैसी है वो भी बताना है। ये सब आपको इस तरह से स्ट्रक्चर करके अपना आंसर लिखना है, क्योंकि 250 मार्क्स करीब का ये आंसर, ये जो क्वेश्चन होता है एथिक्स के पेपर में, और यहाँ पे आपको करीबन 15 मिनट लगने चाहिए। जब आप पेपर करते हैं उस टाइम पे 15 से 20 मिनट के बीच में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, अच्छे से उसको स्ट्रक्चर करके लिख देना है, क्योंकि बाकी भी आपको क्वेश्चंस आएंगे और वो भी आपको लिखने होंगे। फिर अगर नहीं लिख पाएंगे आप तो ये टाइम आपको वहाँ पे कम पड़ जाएगा पेपर को पूरा करने के लिए। तो अपना आप यहाँ पे आंसर लिखिए। इसके बीच में आपको बता दिया जाए कि आप, क्योंकि यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका सपना होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS बनना। यहाँ पे स्टडी IQ के बहुत ही अच्छे बैचेज़ हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं। 2024 का जो अभी प्रीलिम्स आ रहा है मई में, उसके लिए भी SIP को लॉन्च कर दिया गया है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा।
आपको पता है क्या स्टडी मटेरियल की आपको ज़रूरत है, किन टेस्ट की ज़रूरत है, किस करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जो आपके कोर्सेज हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता है, ये सब आप जानते हैं। एक बार जाके ज़रूर डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज को देखिएगा और यहाँ पे बड़े से बड़ा डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर लेने के लिए वीजे लाइव जो स्क्रीन पर कोड आपको दिख रहा है वो आपको लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसके कोर्सेज को ज़रूर देखिएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके आंसर की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं आपके आंसर की तरफ। पहले आपने सिचुएशन को एनालाइज किया, उसके बारे में आपने अपना एक तरह से कहा जाए कि अपना व्यू लिखा कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। बेसिकली एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे आपके सामने जो सिचुएशन है इसने आपको एक डिलेमा में डाल दिया है। एक ऐसा एथिकल डिलेमा है यहाँ पे कि जहाँ पे आपको चूज़ करना है आपकी कंपनी की जो इमेज है, जो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके, और आपकी कंपनी की जो एम्प्लॉय हैं, जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके राइट्स के बीच में। यहाँ पे उनके जो राइट्स हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका हनन हुआ है, उसको उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, और यहाँ पे आपके सामने एक तरफ आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। ये इनके बीच में आप यहाँ पे अभी फंस चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जजमेंट बनाना है। कभी भी किसी वर्क प्लेस पर ये मतलब नहीं होता इस चीज़ का कि अगर आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं तो आपके पास में ये पावर्स आ जाती हैं, या फिर आप उस शख्स को ऐसी पावर्स दे देते हैं कि वो फ्री हो जाए किसी भी तरह से, किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए। वो कुछ भी करेगा, उसे कुछ बोलेगा नहीं कोई। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं आती है। तो ये आपने पूरा सिचुएशन को देखा कि ऑफेंस जो है, जो अपराध है, वो तो हुआ है मिस्टर एक्स से। अब यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं इसमें पहले ये देखेंगे, और आपको इसी तरह से अपने आंसर में भी इसको लिखना है। पहला इश्यू आता है वर्क कल्चर का, वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से कि जब ये वर्क कल्चर आपका ऑर्गेनाइजेशन का है, वो कैसे इससे अफेक्ट होगा कि एक आपके एम्प्लॉय ने अपराध किया, एक विमेन एम्प्लॉय को हैरेस किया, और यहाँ पे अगर आप इसमें सही निर्णय नहीं लेते हैं तो ये आपके बाकी एनवायरनमेंट को, आपकी वर्क प्लेस के, आपके ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। वुमेन एम्प्लॉयज़ को भी अफेक्ट करेगा और मेल एम्प्लॉयज़ को भी अफेक्ट करेगा। किस तरह से करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके वर्क कल्चर का यहाँ पे एक इशू आता है। दूसरा आता है कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस दिलवाने की बात है यहाँ पे, कि जस्टिस फॉर द विक्टिम। ये यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इसके बाद बाकी एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट इसका पड़ेगा, जैसा हमने आपको बताया कि अदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी आपकी कंपनी के, उनकी एफिशिएंसी कम हो सकती है काम करने की। ये भी एक इशू है। और इसके बाद इस केस के अंदर सबसे बड़ा एक और इशू जो सामने आ रहा है कि एक तो इसमें राइट्स आ रहे हैं उस विमेन के, उस फीमेल एम्प्लॉय के राइट्स हैं, और दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो एक्ट है उसका यहाँ पे हनन हुआ है। तो उसके भी इशू यहाँ पे सामने आपके आते हैं। अब बात करेंगे कि आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो पहला जो आपके सामने अब ऑप्शन है, अब उसकी बात करेंगे। पहला ऑप्शन अब आपके सामने आता है इग्नोर द इशू, कि आप इस इशू को इग्नोर करिए क्योंकि वो एक स्टार परफॉर्मर है और आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी यहाँ पे अफेक्ट करता है अगर आप इस इशू को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि आप इस इशू को इग्नोर कर दीजिए। कोई भी एक्शन अगर उस एम्प्लॉय के, मिस्टर एक्स के खिलाफ लिए बिना, अगर आपने यहाँ पे ये देखते हुए कि वो एक स्टार परफॉर्मर है कंपनी का, इंक्रीज़ करेगा आगे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कंपनी की, ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकता है, एफिशिएंसी कंपनी की बढ़ा सकता है, ये देखते हुए अगर आप यहाँ पे कर देते हैं इसको इग्नोर, इस पूरे केस को, इशू को, तो ये यहाँ पे आपका जो वर्क कल्चर है कंपनी का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। या आपकी कंपनी, उससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफ़र कर सकती है, क्योंकि बाकी जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ये सोचेंगे कि अगर वो एफिशिएंट हैं, अपने काम में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो कुछ भी कंपनी के अंदर कर सकते हैं, किसी के भी साथ वो कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज़ आएगी। इसमें आपको एक तरह से किसी बड़े साइकोलॉजिस्ट का, बड़े फिलोसफर का यहाँ पे अगर आपको कोई कोट याद आ रहा है या आपको कोई उनकी कही गई बात याद आ रही है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जिस तरह से अगर यहाँ पे आप बताएं कि डैनियल गोलमैन ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि 80% ऑफ सक्सेस एट द वर्क प्लेस की 80% जो सक्सेस रेट है वो इमोशनल कोशेंट से होती है और सिर्फ 20% होती है इंटेलिजेंट कोशेंट से। तो इंटेलिजेंस कोशेंट से सिर्फ 20% होती है। यहाँ पे अगर आप ऐसा कोई इनएक्शन करते हैं, मतलब अगर आप इग्नोर करते हैं इस प्रॉब्लम को, समस्या को, तो ये आपकी कंपनी को, जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं और जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं खासतौर पे, उनको डिमोटिवेट करेगा। वो डिमोटिवेट होंगे, उनकी एफिशिएंसी काम करने की कम होगी, और ये भी हो सकता है कि वो कंपनी छोड़ के भी चले जाएं, क्योंकि उन्हें अपना यहाँ पे सुरक्षा वो नहीं महसूस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके साथ में क्या हो सकता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, कि आप एक सक्षम
जो वर्क फोर्स है उसको आप यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं अगर वो लोग चले गए तो, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो चली गई तो आप यहाँ पे सक्षम एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अपने लूज़ कर देंगे, जो कि आपकी कंपनी का एक बैड एग्जाम्पल मार्केट में देगा, सोसाइटी के लिए बैड एग्जाम्पल देगा। और इसके साथ ही ये एक स्टीरियोटाइप एक चला आ रहा है, एक रूढ़िवादी मानसिकता, एक सोच जो चली आ रही है कि औरतों के लिए और महिलाओं के लिए काम करना सही नहीं है, और ये जो सोच है ये इसको बढ़ावा देगा। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो आपका इनएक्शन होगा, क्योंकि आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो ये उस वुमेन एम्प्लॉय की जो डिग्निटी है, जो विक्टिम है, उसकी डिग्निटी को प्रभाव डालेगा, उस पर उसको हर्ट करेगा, और ये यहाँ पे उसका जो राइट टू वर्क है वो भी उससे छीन लेगा। यहाँ पे उस वुमेन का राइट भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उसके जो अधिकार हैं, जो संविधान से अधिकार मिले हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना है। तो ये जो उसका राइट टू वर्क है उसका भी यहाँ पे हनन करेगा। सेक्सुअल हेरेसमेंट जो होता है वो बेसिकली उसको यहाँ पे वॉयलेशन माना जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, जो इक्वालिटी फॉर वुमेन है उसका। यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के अंदर, यहाँ पे जो राइट टू लाइफ है, राइट टू वर्क है, विद राइट टू लिव विद डिग्निटी है, आर्टिकल 21 का, इन सब का यहाँ पे हनन होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट और फ्री सेक्सुअल एनवायरनमेंट अपनी वुमेन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे दे पाएँ। तो इसकी वजह से ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे एक्ट हैं उनका भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, और ऐसा करना आपके लिए, इस ऑप्शन को ऑप्ट करना, इस ऑप्शन को चूज़ करना आपके लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पहले ऑप्शन के साथ में अगर जाएंगे तो ये आपके लिए एक तरह से इनअप्रोप्रिएट होगा, और साथ ही साथ में पर्सनली आपको भी एक अंतरात्मा की अदालत में आप अपने खुद की यहाँ पे खुद के साथ में एक गिल्ट में रहेंगे हमेशा कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया ऐसे केस के अंदर, और उस वुमेन एम्प्लॉय के साथ में, उस विक्टिम के साथ में आपने अन्याय किया है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो आपको दिया गया है। दूसरे में आपको कहा गया है कि गिविंग अ वार्निंग टू मिस्टर एक्स, कि आप मिस्टर एक्स को एक वार्निंग दें। वार्निंग देना मिस्टर एक्स को एक तरह से करेक्ट लगता है इनिशियली, अगर देखा जाए तो ये करेक्ट लगता है, एक बीच का रास्ता दिखता है कि हाँ, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये कंपनी को बिना नुकसान पहुंचाए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन जिस तरह की चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपकी कंपनी, क्योंकि नई कंपनी है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे किसी भी तरह से अगर एक बुरा नाम आपकी कंपनी का जाता है मार्केट के अंदर, या इस तरह की चीज़ दिखती है कि वहाँ पे किसी सीरियस मुद्दे को बहुत ही कमज़ोर तरीके से हैंडल किया गया है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म पूरे मार्केट में हो सकता है। साथ ही साथ दूसरी तरह से देखा जाए तो ये आप लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे लॉ क्योंकि ये है कि अगर वो गिल्टी मिला है, मिस्टर एक्स जो है, अगर वहाँ पे वो गिल्टी उसको बताया गया है कि वो उस ऑफेंस का लायबल माना गया है, तो यहाँ पे उसके खिलाफ हाल के हाल आपको कंप्लेंट करनी है अंडर द लॉ, और साथ में लोकल पुलिस के पास आपको यहाँ पे उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के तहत, जो 2013 का सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है। तो यहाँ पे आप लॉ के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी आपके लिए एक तरह से ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप उस महिला को, जो वुमेन एम्प्लॉय है, जिसके जो विक्टिम है, आप उससे कहेंगे कि एक एक्शन लिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप थोड़ा शांत रहिए जब तक ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद में ये एक्शन हम उसको इनिशिएट करेंगे। इसके लिए साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि एक सेइंग है, एक कोट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय मिलने में देरी करी जा रही है तो मतलब न्याय आप दिलवाना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह की भी आप सामने यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं। विक्टिम जो है वो इस बीच में, जब तक आप इस चीज़ को डिले करेंगे, उसके जो दोषी है उसको सज़ा नहीं देंगे, वो जो फीमेल है वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली लगातार वो सफ़र करेगी इस बीच में, इस दौरान में, क्योंकि जब तक वो दोषी जो है उसको सज़ा नहीं मिल जाती, उसको हमेशा ये लगता रहेगा कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, जितने भी टाइम ड्यूरेशन तक वो चलता है, उसके बाद में सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन तो उस बीच में वो सफ़र करेगी इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी। साथ ही साथ में ऐसे इंसिडेंट और भी ज़्यादा हो सकते हैं इस दौरान कंपनी के अंदर, क्योंकि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाकी जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन मिला इससे, उन्होंने सोचा कि हम भी इस तरह का कुछ करेंगे तो यहाँ पे कोई हम पर ध्यान नहीं देगा, तो आपके प्रोजेक्ट से पहले ही, आपके प्रोजेक्ट के ख़त्म होने से पहले, जिसका आप वेट कर रहे हैं कि उसके बाद आप एक्शन लेंगे, उसके पहले हो सकता है कि और भी कोई इंसिडेंट इस तरह का हो जाए आपकी कंपनी के अंदर। साथ ही साथ में यहाँ पे जो विक्टिम है वो इनजस्टिस खुद के साथ फील करेगी कि उसके साथ अन्याय हुआ है, और अगर उसने खुद से जाके पुलिस अथॉरिटीज़ के पास में या किसी और अथॉरिटीज़ के पास में यहाँ पे कंप्लेंट कर दी, तो ऐसे केस में आपकी जो मार्केट के अंदर रेपुटेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की,
उसका तो लॉस होगा ही होगा, साथ ही साथ में जिस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉय था वो काम कर रहा था, वो यहाँ पे आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा नाम जुड़ जाएगा कि यहाँ पे एक वुमेन एम्प्लॉय के साथ में अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। तो ये भी जो तीसरा ऑप्शन है, ये भी आप यहाँ पे इसको नहीं ले सकते। चौथा आप सामने आता है आपके ऑप्शन के इनिशिएटिंग एन एक्शन अगेंस्ट मिस्टर एक्स बिकॉज द एक्ट डन बाय हिम हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस लेवल। तो अब यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि आप सीधा उस आरोपी के खिलाफ, उस दोषी के खिलाफ, मिस्टर एक्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि जो उसने किया है काम वो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट इस समय दिखता है। अब वो कैसे दिखता है आप ये देखिए। जो कमेटी है, आप एक कमेटी बनाएंगे जिसमें कई सारी विमेन मेंबर्स होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। साथ ही साथ में इस कमेटी को बनाने के बाद आप उनसे कहेंगे कि यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करिए इस मैटर को, और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्टिगेट करिए। मिस्टर एक्स जो है उसको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सवाल में बताया गया है कि मिस्टर एक्स को लायबल पाया है, उसको पाया गया है कि उसने अपराध किया है, वो उसका उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आप एक कमेटी बनाएंगे विमेन मेंबर्स की, महिलाओं की, जिससे महिलाओं का भी जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ में वो यहाँ पे प्रॉपरली एक्शन लेने के लिए यहाँ पे सामने आएंगी। तो आप महिलाओं की एक कमेटी बनाएंगे, उनसे कहेंगे इन्वेस्टिगेट करिए एक टाइम फ्रेम के अंदर, और उसके बाद आप स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो मिस्टर एक्स के ऊपर लेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग मेल इंक्लूडिंग फीमेल, सारे ही एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो यहाँ पे बढ़ेगा आपकी कंपनी के अंदर, वो उनका जो ट्रस्ट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए बढ़ेगा, ओपननेस कंपनी के अंदर आएगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, इस ओपननेस की, इस ट्रस्ट की वजह से जो आपका वर्क एफिशिएंसी है पूरी कंपनी की ओवरऑल, ना ही सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़, ना ही सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़, ओवरऑल सारे एम्प्लॉयज़ की जो वर्क एफिशिएंसी है, जो उनके काम करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर क्रिएट होगा, एक ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे कंपनी के अंदर एक नाम है कंपनी का, वो मार्केट के अंदर एक इस तरह से जाएगा कि यहाँ पे एथिकल कंडक्ट किया गया, यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम किया गया है, और एथिकली इसको पूरे मामले को, मसले को सॉल्व किया गया है। और ये भी बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेटर एम्प्लॉय मिल जाए मिस्टर एक्स के रिप्लेसमेंट में, क्योंकि जब एक कंपनी का अच्छा वर्क कल्चर होता है तो अच्छे से अच्छा जो मार्केट में काम करने वाला एम्प्लॉय होता है वो उस कंपनी में जाना चाहता है। तो यहाँ पे आपको ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं और चांसेस हैं कि आपको एक बहुत ही बेहतर एम्प्लॉय मिस्टर एक्स से ज़्यादा वो यहाँ पे उसके रिप्लेसमेंट में आपको मिल जाएगा। हमेशा ऐसे केसेस में ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आंसर में भी अपने लिखना है कि कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय किसी कंपनी से बड़ा नहीं होता। कोई भी अकेला एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है वो पूरे बाकी कंपनी के एम्प्लॉय से उसकी कंपनी से बड़ा नहीं होता। और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसके बाद क्या करना है कि अपने कंपनी के हित के लिए, आपकी कंपनी के ही एक तरह से कहा जाए कि कॉमन गुड के लिए, फॉर अ लॉन्ग टर्म, आपको सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ जो हैं उसके साथ में जोड़ना है। आपको कंपनी के ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ बनाने हैं जिसके साथ आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं और आगे काम करने वाले हैं, वो सारे जो भी आए वो उनके साथ ही खुद को जोड़कर काम करें। तो ये एज अ सीनियर मैनेजर आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि आपकी कंपनी की एक विमेन एम्प्लॉय के साथ में हैरेसमेंट हुआ था और उसके लिए लायबल पाया गया था मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स को आप क्वेश्चन में जैसा बताया था कि क्यों नहीं दे पा रहे थे उसको सज़ा, क्योंकि सामने वो ये था कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे आपको आगे जाके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन जो सारे ऑप्शंस थे उनको यहाँ पे आपको बता दिया है कि किस तरह से आपका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी छीन सकता है अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। बाकी जो एफिशिएंसी आपकी वर्क प्लेस की वो ख़त्म होगी, लोग काम करना बंद कर देंगे, हो सकता है छोड़कर चले जाएं। और अगर एक्शन आप लेते हैं तो किस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ेगा और वो काम करने भी ज़्यादा बेटर काम करेंगे, मार्केट में आपका नाम अच्छा होगा, और इसके साथ आपको आगे जाके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। साथ ही साथ में मिस्टर एक्स के रिप्लेसमेंट में भी आपको एक एम्प्लॉय यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन और इसका आंसर इस तरह से देना है। आपने जो आंसर लिखा हो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है वो भी आप बता सकते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ पे विचार करने का एक तरह से सवाल होते हैं, जब भी केस स्टडीज़ आती हैं एथिक्स की, तो ये विचार करने योग्य होती हैं कि यहाँ पे आपको विचार करके अपनी भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कुछ और बताएं, कोई और अच्छा समाधान, कोई और अच्छा सॉल्यूशन दें। तो ये भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको कोर्सेज ज़रूर देखने हैं, आपको सारी चीज़ें पता है कैसा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए, लाइव क्लासेस किस तरह की चाहिए, फैकल्टीज़ किस तरह के होने चाहिए, और ये सब कुछ आपको यकीन मानिए स्टडी IQ यहाँ पे दे रहा है, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में दे रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ में दे रहा है।
बस आपको वहाँ पे जाके VJ लाइव कोड लगाना है। इस कोड को लगाते ही आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है, अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।